हेलो एवरीवन, झारखंड फेस में आपका स्वागत है। झारखंड फेस नया वीडियो है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जैसे सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों को कैसे ठग रही है हेमंत सरकार, इसी थंबनेल पर हमारा वीडियो आधारित है। जब से नियोजन नीति रद्द हुई है तो हेमंत सरकार नया नया प्रयोग कर रही है। नया नया प्रयोग कर रही है तो उन्होंने बहुत सारे प्रयोग करते जा रहे हैं। जैसे आपको उनमें से एक प्रयोग उन्होंने शिक्षकों पर भी प्रयास करना शुरू कर दिया है। एक प्रयोग उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने ये प्रयोग शुरू कर दिया है, उनका पहला प्रयोग शुरू हो गया। इन्होंने केवी मॉडल को कॉपी करना शुरू कर दिया है। सोचे कि चलो कुछ करते नहीं है, उनके पास कुछ करने के लिए हुआ नहीं। एक वो प्रयास कर रहे थे, इमेज बिल्डिंग के लिए प्रयास कर रहे थे। उनका जब नियोजन नीति रद्द हो गया तो जितने सारे एग्जाम वो लेने का प्रयास कर रहे थे तो सारा का सारा एग्जाम उनका कैंसिल हो गया, बचा कुछ नहीं। तो उन्होंने फिर से एक नया कुछ करने के लिए, विद्यार्थियों को इंगेज रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक मार्केट में नया स्कीम लॉन्च कर दिया है। केवी स्कीम को लॉन्च कर दिया है। केवी स्टाइल का एक मॉडलिंग स्कूल का एक जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर वाला जो स्कीम होते हैं कि 11th मंथ में टीचर को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रखा जाएगा, उसी तरह उन्होंने कहा है कि झारखंड स्कूल में जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल मॉडल के स्कूल है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट में टीचरों को रखा जाएगा। उत्कृष्ट मॉडल स्कूल में और आदर्श विद्यालयों में टीचरों को अलग अलग विषयों पर लगभग 14 विषयों पर लगभग संविदा मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर रखा जाएगा। जब से ये जो हमारा नियोजन नीति रद्द हुई है, लगभग जितने भी टीचर की एग्ज़ाम होने वाली थी, चाहे हम लोग टीजीटी की बात करें, पीजीटी की बात करें, सारे एग्ज़ाम रद्द हो गए। उसके बाद हेमंत सरकार से बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी भी खफा हो गए थे। उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम तो रद्द हुए हैं। तो हर वर्ग को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ हेमंत सरकार तिलकम लगा रही है, या तो बोल रही है कि हम लोग पारा शिक्षक को लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। उसी कड़ी में उनका एक नया एक्सपेरिमेंट है केवी मॉडल को कॉपी करने के लिए। केवी मॉडल को भी कॉपी करने के लिए ये भी एक बोलते हैं ना, जब बच्चा रो रहा हो तो उसको कहीं ना कहीं उसको इंगेज कर दो, थोड़ी दिन के लिए वो खुश रहेगा। तो इसमें के लिए आप जानते हैं कि लगभग झारखंड में बहुत सारे विद्यार्थी एकदम वेले बैठे हुए हैं, खाली बैठे हुए हैं। हम जानते हैं कि ये बीएड भी एक बहुत बड़ा कोर्स है। लगभग इसमें भी मतलब हम लोग बोलेंगे कि 5 से 10 लाख ऐसे विद्यार्थी होंगे जो बीएड में मतलब बेरोजगार बैठे हुए। इनको कहीं ना कहीं इंगेज करके रखना पड़ेगा। इतना बड़ा युवा को कहीं ना कहीं इंगेज करके रखना पड़ेगा। इनको कुछ समय के लिए इंगेज करने के लिए उन्होंने एक पोस्ट खाली बोल दिए हैं कि हम लोग मॉडल स्कूल में अब उत्कृष्ट विद्यालय में और आदर्श विद्यालय में अब कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर नियुक्ति होगी। इन्होंने अब इसके लिए अब सारे डीसी को पोस्ट भेज दिया है, सारे डीसी को लेटर भेज दिया है। अब इन्होंने बोला है कि अब इसकी नियुक्ति अब किस बेस पर होगी, अब कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पर होगी। अब सारे मॉडल स्कूल के टीचरों की नियुक्ति वो भी 11th मंथ पर, ये जैसे केवी में होती है ना कॉन्ट्रेक्चुअल, उसी के बेस को कॉपी कर रहे हैं, एग्जैक्ट कॉपी कर रहे हैं। वो भी हमेशा नहीं होगा, उसी के आधार पर होगा, उन्हीं पर। और इसमें भी बोला गया है कि इसमें भी ना तो ये मांगा गया है, जेटेट मांगा गया है, ना तो सीटेट मांगा गया, कुछ नहीं मांगा गया। आपसे सिर्फ मांगा जाएगा आप बीएड किए हुए हैं या बीएड किए हुए हैं या आप डीएलएड किए हैं, आपकी योग्यता के आधार पर जो क्लासेस होंगे उस आधार पर बीएड डीएलएड। उसके बाद एक नॉर्मल टेस्ट के लिया जाएगा और ये लिया जाएगा, मतलब एक इंगेज करने के लिए। इसमें भी बोला जाएगा 100 रुपीज़ जनरल कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के 50 रुपीज़, मतलब इतने सारे कैटेगरी हैं। कैटेगरी में से रिजर्व कैटेगरी के 50 रुपीज़, जनरल कैटेगरी। आप 10 लाख के लिए भी अगर हम लोग 50 और 100 रुपीज़ करके भी लिया जाएगा तब कितना सारे उनके भी कैश जमा हो जाएगा, वो भी डीडी के रूप में। अब ये हेमंत सरकार एक नया एक्सपेरिमेंट कर रही है स्टूडेंट को इंगेज रखने के लिए। वैसे ये कुछ होने वाला नहीं है, तो ये कन्फर्म है, क्योंकि सरकार का नियोजन नीति रद्द हो गई है। स्टूडेंट को कहीं ना कहीं इंगेज रखना है, इसी के लिए ये पूरा सरकार अपना तिलकम लगा रही है कि कहाँ इतने सारे स्टूडेंट को इंगेज रखा जाए। ये लेटर स्टूडेंट को कहाँ भेजना है, अपने जिला कार्यालय में। और ये नियुक्ति हर 24 जिलों को, झारखंड के 24 जिला है, हर 24 जिले के डीसी को भेजा गया है। हर जिला अपने अनुमंडल अधिकारी को भेजेंगे और हर अनुमंडल अधिकारी अपने स्कूल में जितने मॉडल स्कूल हैं उसमें देखेंगे कितनी नियुक्तियां खाली हैं। उसके आधार पर वो अपना रोस्टर देख करके चेक करके उसका नियुक्तियां निकालेंगी। हर जिला फिर अनुमंडल अधिकारी फिर रिपोर्ट भेजेंगे डीसी को, डीसी रिपोर्ट चेक करके डीसी अब फिर नियुक्तियों से अपना ये निकालेंगे। हर जिला वाइज फिर नियुक्तियों का ये निकला जाएगा, पब्लिकेशन ये निकाला जाएगा, नियुक्तियों का ये निकाला जाएगा। अलग अलग जिला आप चेक कर रहे होंगे, अलग अलग जिला अपनी नियुक्तियां निकाल रही है। 5-6 अलग अलग जिला कुछ कुछ नियुक्तियां निकल रही है। तो ये अब खेल ही समझ लीजिए, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अब इस बीच में
सरकार स्टूडेंट को एंगेज रखना चाह रही है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद सरकार चाहती है कि ये, क्योंकि ना तो इसमें आपको जेटेट मांग रही है, ना तो आपको इसमें सीटेट मांग रही है, क्योंकि कभी भी कोई भी नियुक्ति अगर स्टैंडर्ड नियुक्ति होनी चाहिए होती है तो सरकार हमेशा चाहती है कि कोई भी अगर नियुक्तियों को लिया जाए तो कोई भी टीचर एक मापदंड को, परीक्षा को पास करके जाता हो, चाहे वो स्टेट के एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास किया जा रहा हो या तो सेंट्रल के एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास किया जा रहा है। कोई बीएड एग्जाम को पास करके टीचर नहीं बन सकता है, उसको स्टैंडर्ड एग्जाम को पास तो करना पड़ेगा। इसके लिए नहीं, वो उसके लिए नहीं, अब सीधा वो लोग अपना ही एक स्टैंडर्ड टेस्ट ले रहे हैं। एटलीस्ट इसमें इसको एटलीस्ट मान इतना तो लिखना चाहिए था, या तो उन्होंने जे टेस्ट पास किया हो या तो इन्होंने सी टेस्ट पास किया हो। इन्होंने दोनों में से कोई नहीं लिखा। अगर वो जे टेट पास कर लेते हैं तो, अगर लिखते हैं तो वो खुद फंस जाते हैं, क्योंकि 2016 के बाद उन्हें जे टेट लिया ही नहीं है। अगर वो लिखते हैं कि सी टेट पास तो जेटेट वाले गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सीटेट को मान्यता दे रहे हैं। मतलब दोनों तरफ से सरकार खुद ही फंस जाती है। तो इसलिए उन्होंने अपना आपको मौन धारण कर लिया है कि बोलते हैं कि हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, अब हम लोग खुद से ही अपना एक अलग टेस्ट ले लेंगे। मतलब इस मॉडल के लिए, मतलब एक तरह से वो मूर्ख ही बना रही है, मतलब स्टूडेंट को। ये कुछ होने वाला नहीं है। इसी बीच में सरकार प्रयास करेगी कि एक नया नियोजन नीति, फिर से नियोजन नीति लाए। हम लोग नियोजन नीति पर भी वीडियो बनाएंगे कि सरकार किस तरह का नियोजन नीति लाना चाह रही है। सरकार के ऊपर बहुत सारा दबाव है, आपको हम लोग दिखाएंगे। 2016 का रिकैप देखिए, हेमंत सरकार, इनके ऊपर ही बहुत सारा दबाव आया है। इनके ऊपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल के तहत इनको ईडी का बुलावा आया, उनके ऊपर केस आया, हाईकोर्ट में केस गया। इसके बाद इनके सहयोगी पूजा सिंघल, इनके विधायक प्रतिनिधि, बरहेट के विधायक प्रतिनिधि, ये इनको बुलाया गया। फिर नियोजन नीति रद्द हुई, जेई का पेपर स्कैम हो गया है, इसके पास राइफल मिला, इसके भाई को बुलाया गया। इनके शिबू सोरेन जी को ईडी के द्वारा राहत मिला, मतलब कोयला घोटाले में। मतलब पूरा 2022 तो एकदम ब्लैक आउट कर दिया गया। तो उसके बाद कुछ बचे कुछ साल में जो हेमंत सरकार कुछ बचने का प्रयास कर रही थी, एग्जाम लेने का प्रयास कर रही थी, छाती ठोक रही थी कि हमने ऐसा नीति बना दिया था, तो जिस चीज़ के लिए छाती ठोक रही थी वही ला उनका रद्द हो गया। तो मिला जुला करके हेमंत सरकार का 2022 गोल हो गया था। जो जिस चीज़ के लिए छाती ठोक रहे थे वही छाती उनका खत्म हो गया, मतलब नीति ही रद्द हो गया था। जिसके था तो एग्जाम लेना चाह रहे थे तो एग्जाम भी नहीं ले पाए। तब मिला जुला करके अब सबको हाथ में सब कुछ, हर विद्यार्थी को कुछ कुछ झुंझुना दे रहे हैं। तो बीएड वाले को झुंझुना दे दिए हैं, यही वाला कि आप लोग पकड़िए केवी मॉडल वाला, आपको हम लोग नियुक्ति देंगे। एक्चुअली में ये कोई नियुक्ति होने वाली नहीं है। और इसमें इसलिए इस नियुक्ति में आप लोग आप जा करके आप हर स्कूल में आप जाकर के चेक कर सकते हैं। या इसमें ना ही 2016 का जेटेट लिखा गया है, जेटेट क्वालिफिकेशन, ना ही जेटेट क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ना ही सीटेट की मान्यता मांगी गई। क्यों नहीं मांगी गई इसको आपको हमने साफ बता दिया है, क्योंकि अगर जेटेट लिखते तो उसमें ही फंस जाते और सीटेट लिखते तो उसमें ही फंस जाते। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।